उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, हमारी चर्चा हो रही थी परिणाम में बंध। एक आगम का ये वाक्य है, महावीर की वाणी कि विचारों के अनुसार हमारा बंध होता है। अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब हमारे विचारों पर आधारित है। कहा जाता है विचार अच्छे हैं तो मन ही हमारा मंदिर है, आचार अगर अच्छे हैं तो तन ही हमारा मंदिर है, और अगर तन और मन दोनों ही अच्छे हैं तो पूरा जीवन ही हमारा मंदिर है। तो हम अपने विचारों को पवित्र कैसे रखें? उसमें उठने वाले जो विचार हैं, क्योंकि मन तो एक चंचल है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर चलता रहता है, घूमता रहता है, उस पर चिंतन और मनन कैसे हो? कोई अच्छी बात अगर सुनेंगे तो उस पर क्या होगा? जैसा कि अभी अभी आपने सुना लोगोस के बारे में, तो क्या होगा? कुछ न कुछ विचार जरूर रहेंगे, और अच्छी बात सुनोगे तो अच्छे विचार भी उठेंगे। और अगर गए पिक्चर में और वहां पर बैठे वही संगीत वही गीत कहाँ आएंगे? रह रहकर आपकी स्मृतियों में आएंगे, आपके मुंह पर आएंगे। सोचना, हम अपने विचारों को अगर पवित्र रखें तो हमारा जीवन एक मंदिर की तरह बन जाता है। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी कि एक होता है संकुचित हृदय वाला, जहां केवल धन के पीछे ही अपनी जिंदगी लगा देता है, सिर्फ बिजनेस करना, इकट्ठा करना, न स्वयं खाता है न किसी को खाने देता है, उसका उपभोग नहीं करता है। जैसे मैंने आपको कल मोमन सेठ, जो हमारे जैन इतिहास का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि कंजूस है तो मोमन सेठ की तरह, तो मोमन सेठ ने जहां रत्नों का बेल बना लिया, सोने का बेल और हीरे मोती रत्न भरे हुए हैं, फिर भी एक बेल से संतोष नहीं, और क्या करना? दूसरा बेल चाहिए। लेकिन इकट्ठा किया तो क्या किया? साथ में ले गया कुछ? साथ में कुछ भी नहीं गया। सब क्या हो गया? यहीं पर छोड़कर चला गया। सोचना, हम भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? जैसे एक मजदूर जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग पूरी तैयार करते हैं, कितना श्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके एक बिल्डिंग तैयार होती है। और जैसे ही बिल्डिंग पूरी तैयार हुई, और वो मजदूर क्या करेगा? है उसका कुछ नहीं है उसका। जब भोगने का टाइम आया, मकान तैयार हुआ, तब उसको छोड़कर चले जाना है। इसी तरह याद रखना, धन माल कितना भी इकट्ठा कर लिया, जिंदगी भर मेहनत की, पसीना बहाया, श्रम किया, झूठ सच न जाने क्या क्या किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, अनीति से धन कमाया, लेकिन वह धन कहाँ जाएगा? कंजूस तो अपने साथ न उपभोग कर सका, न खाया न खर्च किया, बस जमा करके रख गया। जैसे वो मधुमक्खी इकट्ठा करती है, ऐसे ही कंजूस भी क्या कर लेता है? इकट्ठा करता है। लेकिन याद रखना, इकट्ठा कितना भी करो, लेकिन साथ में आज तक कोई ले गया है? अरे किसी के साथ में नहीं गया। कंजूस के लिए किसी साहित्यकार ने तो यहां तक लिख दिया कि अगर कंजूस व्यक्ति आत्महत्या करने को भी जाएगा तो जहर भी किसी से मांग कर खाएगा, क्योंकि जहर भी वो अपने पैसे से खर्च नहीं कर सकता है। ये उसकी क्या होती है? एक कंजूस प्रवृत्ति। यानी एक व्यंग की भाषा में कहा है कि कंजूसी भी सीमा से बाहर की होती है। तो हम भी सोचें कि हम क्या करते हैं, हम कितना इकट्ठा जरूर करते हैं। एक बार एक भिखारी सड़क पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। एक बनचला व्यक्ति उधर से निकला, जो अच्छा बन ठन कर जा रहा था, कोई रईस आदमी। उसने देखा भिखारी ने अच्छा पैसे वाला लग रहा है, उसको बोला कुछ दे दो बाबूजी। जवाब क्या मिला? अरे कुछ नहीं है। तभी वो कहता बाबूजी कुछ तो दे दो, बाबूजी कुछ तो दे दो।
ठीक है देता हूं, और एक ठोकर उसको क्या कर दी, मार दी। वो बोलता है बाबूजी अरे कुछ नहीं देते हो तो ठोकर क्यों देते हो, अरे दे तो दी ठोकर, अब और क्या चाहिए तुझे। तब वो भिखारी कहता है ठीक है बाबूजी, आपने मुझे ठोकर दी, भगवान आपको इसकी 10 गुनी ठोकर दे। क्या कहा, इससे 10 गुनी आपको मिल जाए। सोचना, गरीब की दुआ अगर नहीं लो तो बद्दुआ तो मत लो, किसी को मत सताओ। गरीब को अगर सता दिया तो क्या है, गरीब रो देगा तो तुझे जड़मूल से खो देगा। गरीब की दुआ मत लो, गरीब की बद्दुआ मत लो, अगर लेना है तो अच्छी दुआ लो, किसी का भला करो। लेकिन हम सोचें कि कंजूस व्यक्ति सोच नहीं पाता है, सिर्फ जमा करना, इकट्ठा करना, और अंत में क्या हो जाएगा। अरे धन पर प्रेम करने वालों पर, जहां हम देखते हैं कि धन पर प्रेम होता है, उस पर पृथ्वी हंसती है, धरती हंसती है कि आखिर कहां आएगा ये धन, जो जमा किया मुझ में ही आएगा। और शरीर पर प्रेम करने वालों पर मौत हंसती है कि कितना भी शरीर पर प्रेम करो, एक दिन इसकी क्या हो जाएगी, अरे मौत आई राख हो जाएगी। हम भी सोचें कहीं ऐसी कंजूसी की प्रवृत्ति हमारे भीतर तो नहीं है। और मैं आशा करती हूं हमारे कलकत्ता के भाई बहन तो सब क्या हैं, बहुत दिलदार हैं, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, और ऐसा हृदय है भी नहीं। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अनुदार हृदय, जो स्वयं तो खाता है पर दूसरों को खिलाना नहीं जानता है, सिर्फ खाना जानता है। किसी दूसरों को खिलाने की बात आई तो क्या होता है, ये प्रवृत्ति किसकी है, पशु की प्रवृत्ति है। पता है आपको, एक श्वान होता है, कुत्ता, उसके सामने रोटी का टुकड़ा आया और दूसरा कुत्ता या जानवर आ जाए तो उसको छोड़कर, खाने को छोड़कर पहले क्या करेगा, उसको भगाएगा, उस पर भौंकेगा। तो सोचना, ये श्वान वृत्ति, अनुदार हृदय जो स्वयं खाता है दूसरों को खाने नहीं देता है। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको पूछूं, कभी गौशाला गए होंगे और वहां जाकर गायों को घास दिया होगा। जब गाय बंधी हुई है, आपने जैसे ही पहली गाय के सामने घास का पूरा डाला या कोई चीज डाली, वह क्या कर देगी, खाना शुरू। वो नहीं सोचेगी मेरे साथ दूसरी गाय बंधी है, उसको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अकेली ही झपट्टा मारेगी। ये क्या है, पशु की प्रवृत्ति है। वह नहीं सोचेगी कि 10 गायें और बंधी है, अभी उनके सामने घास नहीं आया तो मैं कैसे खा लूं। देखा है कभी, नहीं खाती है। हम भी विचार कर लें, वो तो गाय है, वो पशु है। लेकिन मानव के बारे में भी मैं आपसे पूछ लूं, आप 10 व्यक्ति एक साथ कहीं गए मेहमान बनकर, और घर पर गए, आपको आदर सम्मान के साथ बिठाया, भोजन करना है, और भोजन की थालियां आ रही है, 10 व्यक्ति आप एक साथ बैठे हो, एक के सामने थाली आई, दूसरे की बाकी है, तीसरे की बाकी है, और अगर पहला व्यक्ति खाने को बैठ जाए तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सोच लेना। सभ्य बोलोगे, क्या सोचेंगे, अरे अभी किसी के आया भी नहीं, उसके पहले खाने को बैठ गया, ये क्या सभ्यता है या नहीं है। सोचना कि पशु ऐसा कर सकता है लेकिन मानव ऐसा नहीं कर सकता है। पूछ लूं मैं आपसे, एक की तिजोरी भरी हुई है और आपके अड़ोस पड़ोस के दुखी दर्दी, आपके समाज के कई व्यक्ति जिनकी तिजोरियां तो छोड़ो, पेट भी खाली है, जिसको खाने के लिए पूरा अनाज नहीं, उस व्यक्ति के बारे में हम सोचे कि कौन से संस्कार है उसमें, कि जहां खुद खा रहा है, खुद के घर में तो क्या होता है, तेरे घर में माल मसाले आते हैं, तेरे घर में माल मसाले आते हैं,
भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, उनकी कौन खबर ले रहे, जिनके नहीं तन पे कपड़ा, रोटियों के लाले लाले प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। श्रद्धेय उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज द्वारा बनाया हुआ संगीत कि तेरे घर में तो रोज माल मसाले मिठाइयां आती रहती है, और तेरे अड़ोस पड़ोस के लोग जो क्या है, अरे भूख के मारे जिनका क्या हाल हो रहा है, काश उस ओर अगर हमारी दृष्टि न जाए कि हमारी समाज, हमारा अड़ोस पड़ोस क्या हालत में गुजर रहा है, क्या कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य क्या है। हम पशु संसार में नहीं जी रहे हैं, हम मानव हैं, हमारे जीवन में मानवता है, तो क्या करना होगा, उस सभी का ध्यान रखना होगा। अकेले हम खा लें और अड़ोस पड़ोस भूखे मरे, यह सब क्या होता है, इसके कारण झूठ चोरी अनैतिकता इसीलिए बढ़ती है। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आया। एक समय मध्य प्रदेश की धारा नगरी, जहां का राजा भोज, जहां एक और कहा जाता है कि जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी नहीं, जहां लक्ष्मी है सरस्वती नहीं, लेकिन राजा भोज के यहां पर लक्ष्मी भी थी और सरस्वती भी थी, दोनों उस पर प्रसन्न थी। एक समय राजा ने सोचा, मैं जल्दी उठकर कुछ वेश बदलकर अपनी प्रजा को देखूं, अपने शहर को देखूं कि स्थिति क्या चल रही है मेरे शहर में, क्या हाल है, लोग कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी उठा, अर्ली मॉर्निंग, अपना घोड़ा लिया और अकेला ही निकल पड़ा। घूमते घूमते वो अनाज मंडी में पहुंच गया। आप क्या बोलते हो, जहां अनाज बेचा जाता है, कोई धान मंडी बोलता है, कोई अनाज मंडी बोलता है, उस अनाज मंडी में चला गया और वहां पर जाकर देखा, क्योंकि अनाज के कण तो, अनाज की मंडी है, कुछ न कुछ तो बिखरता ही रहता है, गिरा हुआ ही रहता है। तो वहां पर अनाज के कण जो बिखरे हुए पड़े हैं दुकानों के नीचे, एक भिक्षुक उन अनाज के कणों को उठा रहा है, इकट्ठा कर रहा है और अपनी झोली में डाल रहा है। और झोली में डालते डालते, क्योंकि न जाने कितने दिन का भूखा है, पेट की आग है, वो कोई कोई दाना उठाकर क्या कर रहा है, मुंह में भी डाल रहा है। राजा ने देखा जो घोड़े पर सवार है, अरे ये भिक्षुक जमीन पर पड़ा हुआ खा रहा है। हाँ, मेरे देश की जनता इतनी बढ़ गई है, इतनी पब्लिक बढ़ गई, इतनी भूखमरी बढ़ गई है कि जो धूल में पड़े हुए कण खा रहे हैं। वो बोलता है, जननी ऐसो ना जनो बोए पड़ियो कण खाए। हे जननी, है मां, तू ऐसे बेटों को पैदा मत कर, ऐसी संतान को पैदा मत कर जो धूल से भरे हुए कणों को खाता है। उसे क्या लगा राजा को, मेरी जनता इतनी बड़ी हुई है, जहां भूखमरी बढ़ रही है। तभी उस आवाज उस भिक्षु के कान पर चली गई, जो नीचे झुककर अपने अनाज के कण बीन रहा था। जैसे ही आवाज राजा की उसके कानों पे पहुंची, ऊपर देखा, घोड़े पर चढ़कर बैठा है कोई रईस। अरे इसने क्या कहा है, जननी ऐसो ना जनो बोए पड़ियो कण खाए। हाँ, इसने मेरी मातृ जाति को धिक्कार दिया है कि मां ऐसे बेटे को पैदा मत कर जो जमीन पे पड़े कण खाए। तब वह कहता है, वो भिक्षुक जरूर था, लेकिन उससे भी कोई स्वाभिमान था। वह कहता है, छते योग दुख ना हरे ऐसो ना जनियो माए। क्या कहा, जिसके पास सब कुछ है
उसके बावजूद अगर किसी का दुख दर्द नहीं हरण करता है तो है मां, ऐसे पुत्रों को तू पैदा मत कर। ये शब्द सुनते ही राजा के क्या कान की खिड़कियां खुल गई। एक भिक्षुक ने क्या कर दिया, मेरी मां को धिक्कार कर दिया कि हे मां, ऐसे बेटे को पैदा मत कर कि जिसके पास सब कुछ है फिर भी किसी का ध्यान नहीं देते। हम भी सोच लें, बात तो बड़ी छोटी सी है लेकिन दिल को लगने वाली है कि गरीब की हालत क्या होती है, वो कैसे अपने दिन निकालते हैं, मजबूर होते हैं। जहां बच्चे अनाथ होते हैं उनको परेशानियां कितनी आती है, पढ़ाई आज कितनी महंगी हो गई है। हम सोचें कि उनका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो समाज में ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए कहा जाता है कुछ क्या कर लो, परोपकार कर लो। अपना तो पेट भरने में पशु भी प्रवीण है, तुम भी अपना पेट भरते क्या नवीन हैं। अपना तो पेट भरने में पशु भी प्रवीण है, तुम भी अपना पेट भरते क्या नवीन है। परोपकार साध लो दुनिया में भाइयों, सुकृत कमा के जाइए दुनिया से भाइयों। मेहमान बन के आए हो दुनिया में भाइयों, सुकृत कमा के जाइए दुनिया से भाइयों। अपना तो पेट एक पशु भी भर लेता है। एक छोटी से छोटी चिड़िया वह भी अपने बच्चों का पेट पाल लेती है, कहीं से भी दाना चुगा पानी भी ले आती है, घोंसला भी बना लेते हैं। तो अपना पेट तो वो पशु भी भरता है। और अगर मानव भी अपना ही पेट भरने में, अपना ही सब कुछ करने में लगा रहा तो उसका जीवन क्या है फिर। अनुदार हृदय कि जो स्वयं खाता है लेकिन दूसरों पर ध्यान नहीं रखता है। कितनी बार ऐसा भी होता है, घर का व्यक्ति जब गरीबी है और बाहर निकला, होटल पर क्या देखा, गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन रहे, जलेबी बन रही है, सीधा पहुंचा होटल में और क्या किया, खाया। और घर में बच्चे क्या हो रहे हैं, अरे घर में बच्चे भूखे पड़े हैं, कैसे वो नारी अपना घर चला रही है। ये सारी स्थितियां समाज में होती है, घरों में होती है। काश विचार कर लिया जाए कि मैं अकेला खाऊं और मेरा परिवार भूखा है तो कितनी बड़ी बात है। पशु प्रवृत्ति होती है कि जो स्वयं खाता है दूसरों को नहीं खिलाता है, लेकिन मानव का काम है अपना पेट भरने के साथ परिवार का भरना और अड़ोस पड़ोस में हमारा जो भी है। आगे जैसे जैसे हमारे भाव बढ़ेंगे कि हमारा पड़ोस भी भूखा न रहे, हमारा परिवार भूखा न रहे, हमारी समाज भूखी न रहे, कोई कुछ है तो जरूर उसके लिए सहयोग करें। आज इतना ही कहकर विश्राम लूं, आगे और विचार करेंगे। बोल भगवान महावीर।